हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो शुरू करते हैं अपनी हेडलाइन ऑफ द डे सीरीज को, जो है 8 से 14 अगस्त की। तो 8 से 14 अगस्त को मैं कहीं बाहर था, इस वजह से वो उस समय की करंट अफेयर नहीं हुआ है, जिसको अपन एक दो लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। अभी पहले लेक्चर में जियो पॉलिटिक्स की देख लेते हैं, जियो पॉलिटिक्स में क्या क्या चर्चा हुआ है। दूसरे में देख लेंगे नेशनल में क्या क्या न्यूज आई थी। वैसे नेशनल में भी ठीक ठाक न्यूज़ थी। जियो पॉलिटिक्स में वैसे इतनी ज़्यादा न्यूज़ कुछ नहीं थी कि बहुत ज़्यादा हो गई। सबसे ज़्यादा मुद्दा वही चल रहा था, इंडिया यूएस टैरिफ वाला। इंडिया यूएसए टैरिफ वाला, है ना, टैरिफ वॉर वाला ये था। इसमें सबसे ज़्यादा आर्टिकल है, देख लेते हैं। जैसे जैसे ये टैरिफ वाला है, लगभग यहाँ पे सारे टैरिफ वाले, टैरिफ ये सारे आर्टिकल क्यों लाए उसको ही बताऊंगा अभी। ये टैरिफ टैरिफ निर्यात अर्थव्यवस्था समझौता, ये एक अच्छा आर्टिकल है, इसको पढ़ना है। 4 स्टार लगा हुआ है। भारत रूस और चीन का गठजोड़, अमेरिका की वार्ता, द्विपक्षीय वार्ता, ये सारी चीजें हैं। व्यापार व्यवस्था, अमेरिका और टैरिफ वॉर क्यों इतना ज़्यादा चल रहा है सबको पता है। अमेरिका टैरिफ लगातार बढ़ाता जा रहा है भारत के ऊपर। भारत से अपनी मतलब एक पर तरह से बोला जाए तो दुश्मनी ही निकाल रहा है, और क्या ही कर रहा है। क्योंकि भारत के साथ साथ और देश भी तो वो रूस के साथ व्यापार करते हैं, उन पर तो टैरिफ नहीं लगा रहा है, भारत पे ही क्यों लगा रहा है। तो एक तरह से वही व्यक्तिगत दुश्मनी कह सकते हैं। तो ये इतने सारे आर्टिकल लाने का वजह क्या है? इसकी 2-3 वजह है। पहली वजह ये है कि ये सारे आर्टिकल से ये पता चल जाएगा आपको कि हाँ देखिए, अमेरिका का मामला सबसे ज़्यादा मुद्दे पे है। दूसरा चीज़, इसमें कुछ कुछ चीज़ें नई मिलेंगी, वो मैं बताता जाऊँगा। और बाकी चीज़ें सिमिलर मिलेंगी। वो सिमिलर चीज़ें ये हैं, जिसको मैंने यहाँ पे खुद हैंड राइटिंग में लिख दिया है। इतनी चीज़ें आप कर लेंगे तो लगभग आप अब जो भी अमेरिका से रिलेटेड आर्टिकल आएंगे, उसमें ये सारी चीज़ें आपको बैकग्राउंड में मिलती ही हैं। और लगभग जितने दिन से चर्चा में है वो सारी चीज उन सब में हमने देखा, ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में मिलेगी। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो जो आर्टिकल में नया नया होगा, जो मैंने देखा है उसको बताते चला जाऊंगा, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो देखते हैं इंडिया यूएस टैरिफ डिबेट। इसमें क्या है कि अमेरिका भारत पर टैरिफ पहली बात तो क्यों लगा रहा है, क्यों का कारण क्या है कि अब रूस से भारत कच्चा तेल और हथियार खरीदता है। अपना कुल कुल तेल आयात का लगभग 35% रूस से खरीदता है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, अमेरिका कृषि उत्पाद और डेयरी उत्पाद को भारतीय बाजारों में प्रतिबंधित किया हुआ है। जैसे हमने पहले अंतरिम समझौता की बात कर रहे थे कि अंतरिम समझौता होगा। अंतरिम समझौता में दो मुद्दे पे बात फंसी थी, एक यही था कृषि उत्पाद और डेयरी उत्पाद। एक ये भी डिबेट का मामला, इस वजह से भी टैरिफ लगा रहा है। और क्या वजह है, इसराइल फिलिस्तीन का मुद्दा है कि भारत इसराइल का खुलकर समर्थन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसराइल ने जनसंहार किया है भाई, स्वाभाविक सी बात है। भारत शांति का सहयोग करता है, तो भारत खुलकर समर्थन तो नहीं करेगा। तो एक ये भी कहीं ना कहीं मुद्दा है। ब्रिक्स का सहयोग, बहु बहुध्रुवता का समर्थन करना, भारत ब्रिक्स का सदस्य है, तो उस वजह से भी टैरिफ लगा रहा है। और डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़ना, भारत अमेरिका के डॉलर का विकल्प तलाश रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है। देख ही रहे, नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट, रूस के साथ रुपए में व्यापार करना, ये सारी बातें हैं, ये सारी वजहें हैं। ऐसी ऐसी ऐसा माना जा रहा है। और इसमें एक वजह जो नहीं लिखा है वो है व्यक्तिगत दुश्मनी। ये भी एक वजह लिखना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत दुश्मनी। व्यक्तिगत दुश्मनी ऐसा नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री से या फिर ऐसा ऐसा नहीं। अमेरिका को लगता है कि अमेरिका सबसे आगे होना चाहिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, फिर से अमेरिका को मेक ग्रेट बनाना है। और भारत वो सब मानता नहीं। भारत कहता है कि नहीं, सब कोई ग्रेट है, बहुपक्षता को, बहुध्रुवता को मानता है। अमेरिका बोलता है नहीं, हम ही ध्रुव ध्रुव के केंद्र में हैं। ऐसा नहीं है जो कि। और एक कारण क्या है, अमेरिका के साथ लगभग 44 अरब डॉलर का व्यापार अधिक है। ये सबको हम सबको पता है। रूस की तुलना में अमेरिका के हथियारों की कम रुचि। हाँ, हम रूस से ज़्यादा हथियार खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि रूस हथियार देता है तो उसके साथ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करता है। जैसे ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी दिया, और आज हम ब्रह्मोस को निर्यात कर पा रहे हैं। तो ये भी तो बात है। अमेरिका टेक्नोलॉजी कभी नहीं देता, अमेरिका केवल हथियार देता है। जैसे हम अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर लिए, तो अपाचे हेलीकॉप्टर की वो टेक्नोलॉजी थोड़ी दिया है, अब हेलीकॉप्टर भेज दिया। वही बात है। उससे क्या क्या कर रहा है, एक तो 25% व्यापार शुल्क जो 7 अगस्त से लगा चुका है, और 25% अतिरिक्त व्यापार शुल्क लगाने की धमकी दिया है, वो जो 21 दिन बाद मतलब 27 अगस्त से लगाएगा। और जुर्माना की बात का है, संभवतः 10% या अधिक। 10% जुर्माना क्यों? क्योंकि भारत ब्रिक्स का सदस्य है, इस वजह से। और ब्रिक्स करेंसी की बात कर रहा था। और अधिक जुर्माना कब लगाएगा?
जब अमेरिका के खिलाफ काउंटर टैरिफ लगाएगा। या फिर एक कारण ये भी है, जैसा कि ट्रंप ने कहा है कि अगर रूस और अमेरिका की अभी वार्ता होने वाली है, अगर ये वार्ता में युद्ध विराम सफल नहीं होता है तो अमेरिका ट्रंप ये टैरिफ और जुर्माना और बढ़ा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब इसका प्रभाव देखते हैं क्या पड़ेगा। पहले प्रभाव देखते हैं भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा। निर्यात प्रभावित होगा। निर्यात में खासकर फार्मा उद्योग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इसमें एक आइटम और जोड़ेगा, टेक्सटाइल। टेक्सटाइल भारत बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात करता है ना। सॉरी। और दक्षिण एशिया में भारत पे सबसे ज़्यादा शुल्क लगाया है अमेरिका। चीन, म्यांमार सबसे ज़्यादा शुल्क भारत पे ही है, तो इस वजह से निर्यात प्रभावित होगा। शेयर बाजार में गिरावट। जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी हलचल होती है, शेयर बाजार में गिरावट हो ही जाती है। छोटे एवं लघु उद्योग प्रभावित होंगे। कैसे? छोटे एवं लघु उद्योग, सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल छोटे एवं लघु उद्योग में ही बनता है, उस वजह से छोटे एवं लघु उद्योग प्रभावित हो जाएंगे। क्योंकि जब बांग्लादेश में भारत से कम टैरिफ है, तो बांग्लादेश भी किस चीज़ में, टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा निर्यात करता है अमेरिका में, तो बांग्लादेश से प्रतिस्पर्धा करना पड़ेगा और बांग्लादेश में टैरिफ कम ही है, तो बांग्लादेश के ज़्यादा प्रोडक्ट वहाँ निर्यात होंगे, भारत के कम हो जाएंगे, तो टेक्सटाइल उद्योग प्रभावित होगा। टेक्सटाइल उद्योग प्रभावित होगा तो छोटे एवं लघु उद्योग प्रभावित होंगे। इससे क्या होगा? रोजगार का संकट आ जाएगा। और एक इम्पैक्ट और होगा, मुद्रा का अवमूल्यन। मतलब अगर निर्यात कम होगा तो डॉलर आएगा कम, डॉलर की कमी हो जाएगी। और जब डॉलर की कमी हो जाएगी तो डॉलर की वैल्यू, डॉलर की मांग बढ़ जाएगी। मांग जैसे ही बढ़ेगी, मूल्य बढ़ जाएगा। मूल्य बढ़ेगा तो भारतीय करेंसी लुढ़क जाएगी, तो अवमूल्यन हो जाएगा। एफडीआई प्रभावित हो जाएगा। अमेरिका से भारत में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है, तो एफडीआई तो प्रभावित होगा ही। और जीडीपी समृद्धि दर कमी हो जाएगी। मूडीज के अनुसार 2025 की समृद्धि दर 6% होगी, जबकि पहले 6.3% थी। और वैसे जितनी भी रेटिंग एजेंसी, सब ने भारत की समृद्धि दर को कम कर दिया है। अब यूएस पे क्या प्रभाव होगा? यूएस में मुद्रास्फीति की समस्या हो जाएगी, खासकर उस प्रोडक्ट की जिसका विकल्प कहीं और नहीं है, विकल्प उपलब्ध नहीं है, जैसे पश्मीना शाल है। अमेरिका में आंतरिक संघर्ष भी हो जाएगा। जैसे भारतीय उत्पाद का बड़ा बाजार है और भारतीय उत्पाद का बड़ा कंज्यूमर भी है ना अमेरिका, तो उस वजह से अमेरिका में आंतरिक संघर्ष होने की ऐसी संभावना है। ये सब ऐसा होगा, ऐसी अभी कंफर्म नहीं है ना। अब उपाय क्या है? एक तो द्विपक्षीय बैठक के माध्यम से सुलह करने का प्रयास करना चाहिए। अमेरिका से आने वाला व्यापारिक दल में आंतरिक समझौता को संपन्न करने का प्रयास करना चाहिए। आंतरिक समझौता जरूरी है। अगर आंतरिक समझौता हो जाता है तो ये सारे टैरिफ वगैरह समाप्त हो जाएंगे। बहुपक्षीय बैठक जैसे ब्रिक्स के माध्यम से अमेरिका की एक पक्षीय कार्रवाई पर दबाव बनवाना चाहिए, जो कि भारत कर ही रहा है, अभी देखेंगे ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे डब्ल्यूटीओ के माध्यम से शुल्क को तार्किक बनाना। और ये भी बता दूं कि जो अमेरिका भारत पर शुल्क लगा रहा है 25% और फिर 25% अतिरिक्त शुल्क और फिर 10% जुर्माना, ये सारी चीज़ें डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ है। इस वजह से भारत डब्ल्यूटीओ जाके ये सब प्रयास कर सकता है। अमेरिका का विकल्प तलाशना। विकल्प कहाँ मिलेगा? रूस चीन का गठबंधन हो जाएगा। यूरोप एक बड़ा विकल्प बन सकता है। यूरोप क्यों विकल्प बन सकता है? यहाँ पे एक डेटा लिख लीजिए। भारत और अमेरिका का ट्रेड है 103 अरब डॉलर का, है ना। लेकिन भारत और ईयू का कितना है? इंडिया ईयू का ट्रेड होता है 400 अरब डॉलर का। तो एक बड़ा विकल्प बन सकता है इंडिया यूएस से ये ट्रेड, जिसमें से ये भी लिखा है ना, कहाँ गया, जिसमें से 44 अरब डॉलर का सरप्लस होता है। 103 अरब डॉलर में 44 अरब डॉलर सरप्लस होता है। ये डेटा याद रखना है, कभी लिख के काम आएंगे। और आसियान एक विकल्प के रूप में बन सकता है। आसियान के साथ व्यापार मजबूत करना। यूके के साथ एफटीए तो कर ही लिया है। भारत इसको अतार्किक और भेदभावपूर्ण क्यों मानता है, ये भी पता होना चाहिए। पहला बात तो ये है कि अमेरिका स्वयं भी रूस के साथ लगभग 3 अरब डॉलर का व्यापार करता है। तो अमेरिका ये कह के टैरिफ लगा रहा है कि रूस के साथ भारत व्यापार करता है, तो भाई आप भी तो व्यापार करते हो 3 अरब डॉलर का, तो अपने ऊपर भी लगा लो फिर टैरिफ। ये इसलिए भेदभावपूर्ण है, अतार्किक है। यूरोप एवं नाटो भी रूस के साथ व्यापार करते हैं,
तो क्या यूरोप और नाटो पे भी लगाएगा टैरिफ? और नाटो में खासकर इसमें एक देश से याद रखिए, तुर्की। तुर्की तुर्की रूस से काफ़ी बड़ी मात्रा में ऑयल कच्चा तेल मंगाता है, तो क्या तुर्की पे भी लगाया जाएगा टैरिफ? तुर्की जबकि नाटो का सदस्य है, तो ऐसा तुर्की पे नहीं कर रहा है, तो इस वजह से भारत कहता है कि अतार्किक भेदभावपूर्ण है ये। और एक और कारण क्या है कि भारत से ज़्यादा चीन रूस से तेल आयात करता है, तो चीन पे तो इतना ज़्यादा टैरिफ नहीं लगा, तो भारत पे क्यों लग रहा है? इसलिए ये अतार्किक है। ये हो गया बेसिक्स, ये लगभग सारे आर्टिकल्स में मिलेगा। अब इसके बाद जो कुछ कुछ नया मिलेगा वो सारी चीज़ें देख लेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, ये अभी अभी रियायत के मूड में नहीं है ट्रंप, हमने देख ही लिया है, ये सारी वार्ता हो चुकी है, ये सब नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एक जगह में लिख के दे दी हो ना, और वो सारी जो एक पेज का वो पीछे कंटेंट है वो हर जगह यूज होगा, आप ये पढ़िए वो पढ़िए हर जगह वो मिलेगा, इसलिए जो अलग चीज़ें वो देख लेते हैं। वैसे बहुत कम जगह अलग चीज़ें मिलेंगी, पहले ही बता दूं। एक तो ये कि अमेरिका भारत को झुकना नहीं चाहिए अमेरिका के सामने, जो कि नहीं झुक रहा है, कूटनीतिक रूप से भारत को झुकना नहीं चाहिए। इस बारे में बात रखिए, कैसे नहीं झुक रहा भारत रूस और चीन से ही वार्ता जारी रखा हुआ है, तो भारत झुक तो रहा ही नहीं है अभी डोनाल्ड ट्रंप ऐसे रियायत के मूड में है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत उनका खुलकर सहयोग नहीं कर रहा है, ना इसराइल के मामले में सहयोग कर रहा है ना कुछ। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है, अतिरिक्त प्रतिबंध क्या होंगे, ये इसके बारे में देखना है। डब्ल्यूटीओ के उल्लंघन है, ये सब बता दिया है। बाहरी संतुलन में क्या है, वही ट्रंप वाला है, 25%, ये सारी चीज़ें बता दिया है। बस इसमें एक चीज़ और याद रखना है, इसमें एक पॉइंट अच्छी है, वो उसको याद रखना है, वो वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर भारत को अमेरिका के साथ $44 अरब का व्यापार घाटा होता है ना, तो एक चीज़ का और हमको घाटा होगा, एक चीज़ का और दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? वो दिक्कत होगी कि हमारा चालू खाता घाटा जो है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, जिसे सीएडी कहते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, सीएडी दोनों कहते हैं, लेकिन करंट और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि हमें $44 अरब सरप्लस करता है भारत, तो $44 अरब का हमें विकल्प तलाशना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो व्यापार होता है $400 अरब यूरोप के साथ, वो सब तो हो ही रहा है, उसके बाद हमें ये $44 अरब सरप्लस का हमें विकल्प तलाशना पड़ेगा। अगर ये विकल्प नहीं मिला तो हमारा व्यापार चालू खाता घाटा बढ़ सकता है। इसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है, ये अच्छा पॉइंट है। बाकी सारी चीज़ें बात हो चुकी है, एफडीआई वगैरह की। अमेरिका से सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है, तो ये सारी बात हो गई है। वहाँ पे मैंने ये सब पढ़ के ही लिखा है, तो कुछ चीज़ें नई है। भारत पर और शुल्क की चेतावनी, बात कर ही लिया है। कौन सी और शुल्क कब लाएगा? जब ट्रंप और पुतिन अभी बात करेंगे, और ये हमने रूस तेल खरीदने पर भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाया है। अगर चीज़ें ठीक नहीं होती, मतलब कौन सी चीज़ें, ट्रंप और पुतिन की बैठक में, तो प्रतिबंध और बढ़ाया जा सकता है। मतलब अभी ट्रंप और पुतिन की बैठक होने वाली है, अगर ये बैठक सफल नहीं होती तो शुल्क और बढ़ा दिया जाएगा। बात ये है, बाकी सारी बात हो चुकी है, वही बातें हैं। बस इसमें एक चीज़ ये याद रखना है, ये अच्छा पॉइंट है जो वहाँ पे नहीं लिखा है, निर्यात संवर्धन मिशन। भारत अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन लाया है। कितने वर्षों के लिए? 6 ईयर्स के लिए। कितना दे रहा है? 25,000 करोड़ रुपए सहायता दे रहा है। बस ये याद रखना है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन, इसको मैं वहाँ पे जाकर नोट भी कर दूंगा। और अब और आगे देखते हैं, टैरिफ करूँ क्या उसकी जिसने टैरिफ लगाया? वही है, अमेरिका को ताने देने के लिए बात है। इसमें टैरिफ के बारे में बात हुआ है, गलत ढंग से लगाना डब्ल्यूटीओ के नियमों की उल्लंघन है, ये सब बात हो चुकी है। ट्रंप की ट्रेड डिप्लोमेसी देख लिया है हमने कि भारत पे कैसे लगा रहा है टैरिफ, भारत पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें बॉक्सिंग रिंग का एग्जांपल दिया इन्होंने, जैसे बॉक्सिंग रिंग पे इसमें ये बात कही गई कि भारत को भी ट्रंप पे काउंटर टैरिफ लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि अब हम बॉक्सिंग रिंग पे उतर आए, बॉक्सिंग रिंग पे हम मुक्का चलाएं चाहे ना चलाएं, चाहे अपने ऊपर मुक्का खाते रहें, लेकिन अल्टीमेटली ये रहेगा कि हमें चोट चोट पड़ेगी, इसलिए मुक्का चलाना भी चाहिए। तो इनमें इन्होंने यही तर्क दिया है कि हमें अपने मुक्का चलाना चाहिए, भारत को टैरिफ लगाना चाहिए, अमेरिका पे काउंटर टैरिफ लगाना चाहिए, तो उसकी बात कही गई। लेकिन मुझे लगता है अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी वो व्यापार समझौता की जो एक आने वाला है ना ट्रेड, ये एक सेकंड बताता हूँ, ये अमेरिका से व्यापार डलाने वाला है,
छठे दौर का वार्ता के लिए। तो जब तक ये 25 अगस्त को, जब तक ये सब बात वार्ता न संपन्न हो जाए, तब तक भारत को काउंटर टैरिफ नहीं लगाना चाहिए। उम्मीद हमें अपनी जारी रखना चाहिए, क्योंकि हम अमेरिका से $44 अरब का व्यापार सरप्लस में है, और ये $44 अरब को रिकवरी करने में, इसका विकल्प तलाशने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे चालू खाता घाटा ये सब बढ़ जाएगा, इसलिए हमें अभी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। अभी ये बयानबाजी किए हुए हैं, बयानबाजी करने देते हैं। अगर ये असफल होता है तो फिर हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन अभी हमें इसका वेट करना चाहिए। और हो सके तो भारत कुछ चीज़ों में लिबरल होकर अमेरिका के साथ ये व्यापार ट्रेड डील कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है 25 अगस्त को जब न्यूज आएगी। कहाँ पे थे अपन? ये वाला हो गया, ये भी बता दिया है उसमें। और ये अमेरिका के बारे में ये सारी चीज़ें बात हो गई, अमेरिका क्या कर रहा है। रूस से वार्ता होगी हमारी, हमने बात कर लिया कि रूस के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं, और भारत के प्रधानमंत्री चीन जाने वाले हैं एससीओ के सम्मेलन के लिए। ये सब हमने नीचे समरी में देख लिया। आत्मघाती राह पे अमेरिका, इसमें केवल दो चीज़ पर जोर दिया गया है कि अमेरिका में क्या प्रभाव होगा। पहली चीज़ वही बताया कि अमेरिका में मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, खासकर उन चीज़ों में जिसका विकल्प बाजार में मौजूद नहीं है, जैसे पश्मीना शाल, बनारसी साड़ी, कांजीवरम साड़ी, इसके बारे में बात कही गई है। और यहाँ पे तुलना दिया गया कि हम भारत पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लग रहा है। क्या, कौन सा टैरिफ? जो हमने बताया ना कि पाकिस्तान, बांग्लादेश में हमारा ये सब देशों से सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत पे लग रहा है, यहाँ पे ये बात कही गई है। और ये व्यापार की बात है, अमेरिका से $107 अरब का व्यापार करते हैं, और यूरोप से $400 अरब का, ये सब बात है। इसलिए हमें यूरोप से मुक्त व्यापार समझौता के ऊपर बढ़ना चाहिए, विकल्प के ऊपर बताया है कि यूरोप के साथ हमें एफटीए के ऊपर बढ़ना चाहिए। और ये बात तो सही है कि यूरोप के साथ $400 अरब का ट्रेड है, तो वहाँ पे एफटीए करना ज़्यादा फायदेमंद होगा, और करना भी चाहिए। और भारत ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं कर रहा है, हम प्रयासरत भी हैं। कुछ चीज़ों पे वार्ता अटक रही है, जैसे कार्बन टैक्स। जैसे हमने जानते हैं ना कि अब यूरोप में जो वस्तु जाती है उसमें कार्बन टैक्स लगता है, तो वो उन सब चीज़ों पे वार्ता अटकती है हमेशा। बाकी ये सब चीज़ों पे वार्ता हो चुकी है, क्या क्या चीज़ें निर्यात होती हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, आईटी, ये सब है, ये सब बात हो चुकी है ना। बाकी देख लीजिएगा एक बार, ये जिसमें स्टार लगे एक बार इनको पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा। बाकी उसकी समरी, एक बार ये समरी पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें पढ़िएगा। शुल्क, इसमें क्या बताया, शुल्क युद्ध में ट्रंप को मिल रही सफलता। तो इसमें पहले तो वही सारी चीज़ें बताई है कि कैसे कैसे ट्रंप लगा, और ये भी याद रखिएगा कि भारत बस में नहीं, सॉरी, विश्व के लगभग 70 देशों में अमेरिका शुल्क लगा रहा है। जैसे चीन भी शामिल है, म्यांमार, ये सब देश शामिल है, लगभग 70 देश में। तो इससे अमेरिका को तो नुकसान होना चाहिए। इन्होंने सवाल पूछा, तब तो अमेरिका में मुद्रास्फीति बढ़ना चाहिए, अमेरिका का शेयर बाजार ठप हो जाना चाहिए, मतलब गिर जाना चाहिए, अमेरिका की बॉन्ड यील्ड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसका कारण है, अमेरिका में मुद्रास्फीति क्यों नहीं बढ़ी? मुद्रास्फीति क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि अमेरिका के जो व्यापारी थे ना, पहले से इतना ज़्यादा मतलब वस्तु मंगा के रख लिए हैं, तो उनके पास स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, इसलिए अभी अमेरिका में मुद्रास्फीति नहीं बढ़ी, लेकिन बढ़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि बढ़ेगी भी नहीं। तो ये पहला कारण तो इन्होंने ये बताया। दूसरा क्या है कि बॉन्ड यील्ड का मामला। बॉन्ड यील्ड क्यों नहीं बढ़ी? तो एक तो कारण है कि तेल की कीमत के कारण बॉन्ड यील्ड नहीं बढ़ी, क्योंकि तेल की कीमत अमेरिका में स्थिर है। क्यों स्थिर है? क्योंकि अमेरिका खुद ही तेल निकालता है ना, अमेरिका के पास शैल गैस है, ये सारी बातें। और अमेरिका के यहाँ पे दबदबा है ना, साउथ, ये जो तेल वाले कंट्री हैं जैसे सऊदी अरब, ये यहाँ पे अमेरिका की चलती है, कतर। और तीसरी बात है कि शेयर बाजार क्यों नहीं गिर रहे हैं अमेरिका के? तो शेयर बाजार घटने का कारण क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होड़ मची हुई है। हम सब देख रहे हैं चैट जीपीटी 4.5 आ रहा है, तो ये सारी चैट जीपीटी ये सब है ना, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिसर्च है, वो ज़्यादातर अमेरिका में हो रही है। इसलिए अमेरिका के शेयर बाजार अभी भी स्थिर हुए हैं। इस वजह से नहीं कि टैरिफ बढ़ गया इसलिए अमेरिका के शेयर बाजार में कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। शेयर बाजार में प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन सर्विस सेक्टर के जो शेयर है वो स्थिर बना के रखे हुए हैं, खासकर एआई वाले। सॉरी, ये सब उसके ऊपर बात थी। बाकी ये सब हमने बात कर लिया है कि यूरोप को तलाशना चाहिए विकल्प के रूप में, क्यों तलाशना चाहिए, ये सारी बात हो गई है। आखिर ट्रंप को मीगा से प्रॉब्लम क्या है? मीगा क्या है? मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो मीगा से प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि ट्रंप मानता है मागा। मागा क्या है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। स्वाभाविक सी बात है, जब हम अपने आप को ग्रेट बनाएंगे तो हमको दूसरे के ग्रेट बनने से प्रॉब्लम तो होगी ही। तो बस उसी के बारे में है।
बस बाकी सारी बात वही है, इकोनॉमी के बारे में है, इकोनॉमी बढ़ रही है, ये सारी बात बता ही चुका है कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ट्रेड डील जो अमेरिका टैरिफ लगा रहा है वो डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ है, और ये सारी चीज़ें हैं। चीन का ही विकल्प है, भारत को चुनौती है, नज़रिया क्या क्या बदल रहा है इसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी मेन मेन चीज़ वही है, वैश्विक व्यवस्था में निरंतर अग्रसर भारत, ये सब तो देख ही रहे हैं ना यार। सॉफ्ट पावर के रूप में भारत बढ़ रहा है, पहले तो वही है, सॉरी, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत कैसे बढ़ रहा है, अरे वही सब है यार, कि भारत अब बढ़ रहा है, जी, भारत ब्रिक्स का सदस्य है, जी सेवन भारत सहयोगी बनता है, ब्रिक्स के सदस्य, और ब्रिक्स का सदस्य क्यों इम्पोर्टेंट है, ब्रिक्स क्यों इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, पहली बात तो ये, इसमें इन्होंने बताया कि ब्रिक्स में लगभग विश्व के तेल उत्पादन का 43% ब्रिक्स से आता है, ब्रिक्स कंट्रियों से, इसलिए ब्रिक्स उत्पादन, और ब्रिक्स तेल उत्पादन वाली बात नहीं, तेल उत्पादन मतलब ऊर्जा, ऊर्जा का सबसे बड़ा विश्व में 43% कहाँ से आता है, ब्रिक्स कंट्रियों से, ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, ब्रिक्स का सदस्य है भारत। अब बाकी भारत क्यों उभर रहा है, ये चीजें बताइए, बहुध्रुवी दुनिया को मानता है, और बाकी यहाँ पे अमेरिका के बारे में बताया गया, ये सारी बात हो चुकी है, इसको बार बार दोहराने से कोई मतलब नहीं है, वही चार बातें लिखी रहती हैं सब में। बाकी इसको देख लीजिएगा, इसमें स्टार तो नहीं लगा है पढ़ने के लिए, जब मैंने पढ़ा है तो जो इम्पोर्टेंट है उसमें स्टार भी लगा दिया कि इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। सॉरी। अब देखते हैं इसको, बदलता हुआ वैश्विक भू राजनीतिक परिवेश, अब इसमें भी क्या ही बताना, वही अतिरिक्त शुल्क, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसमें एक चीज ये जानने को मिलेगा कि अमेरिका की मनमर्जी संधि जो कर रहे हैं, मतलब अमेरिका के मन से, एक पक्षी जिसको व्यापार कहते हैं, एक पक्षी व्यापार में जो देश मान गया उसके साथ अमेरिका व्यापार संधि कर रहा है, लेकिन जो एक पक्षी व्यापार संधि के ऊपर नहीं मान रहे हैं, जैसे भारत, उसके साथ अमेरिका व्यापार संधि नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में बताया। और पाकिस्तान का एक मुद्दा है, पाकिस्तान को कैसे बैठाया है, पाकिस्तान के लिए एक अलग से आर्टिकल भी है, डोंट वरी। ये ये विश्व के लिए खतरा बना पाकिस्तान, तो इसको भी देखेंगे अभी। एक लब्ध है, इसमें इसमें बात कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा सारी चीज़ें वही लिखी हुई है, तो ये आसियान के साथ व्यापार करना चाहिए, 30 से 33% ये है। नौकरियां, क्यों नौकरियां जाएंगी बता ही चुके हैं, लघु उद्योग सब चले जाएंगे तो नौकरियां तो जाएंगी। ट्रम्प को दिक्कत क्या है, टैरिफ और रूस वाला मामला, ये सब तो वार्ता हो चुकी है, अपने हितों के अनुरूप बढ़ता भारत, हमने देखा है रूस के साथ और चीन के साथ हम व्यापार बढ़ा रहे हैं, अपने आसियान में सिंगापुर के साथ हम व्यापार संधि कर रहे हैं। एक सेकेंड, ये है सिंगापुर के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें व्यापार को मुख्य मुद्दा रखा गया, व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें, डिजिटलीकरण, ये ब्रिक्स मजबूत हो रहा है, ब्रिक्स, खासकर ब्रिक्स देश जो है वो भारत का सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका के विरुद्ध जा रहे हैं, इसमें खासकर ब्राज़ील ने मुखर रूप से बोला है, चाइना ने बोला है इसके बारे में, ब्रिक्स कंट्री, भारत अपने हितों को नहीं त्यागेगा उसमें, इसके बारे में, ये सारी छोटी छोटी न्यूज़ है, इनका कोई मतलब नहीं है, बट मेन मेन चीज़ें पता चल गई हैं, इसको पढ़ना जरूरी है, यहाँ पे स्टार लगा है। अब देखते हैं भारत, रूस और चीन के बीच गठजोड़, ऊपर का देख लेते हैं, ये बता दिया है कि वार्ता होने वाली है, शुल्क मुद्दा सुलझाने तक वार्ता नहीं होगी, ऐसा इनका मानना है, बाकी देखते हैं। लाभदायक व्यापार समझौता की जरूरत क्यों है, हमने सारी चीजें बात कर ही ली है यार, क्यों समझौता की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारा इतना बड़ा ट्रेड है, इसमें मैं बताया ना कि बहुत सारे आर्टिकल इसलिए ले आया हूँ कि इतनी सारी न्यूज़, जो ज़्यादातर न्यूज़ थी वो अमेरिका के ऊपर ही चर्चा में थी, इसलिए सारे आर्टिकल उठा के ले आया हूँ, समरी मैंने बता ही दी है, इसलिए सब एक एक आर्टिकल पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ये एक अच्छा है, भारत रूस चाइना का गठजोड़ क्यों इम्पोर्टेंट है, बता ही चुके हैं, इस पे पहले बताया, भारत और चीन का संबंध 2020 में खराब हुआ था, गालवान घाटी का विवाद हुआ था, जब कोरोना के समय भारत और चाइना के सैनिकों में कुछ झड़प हो गई थी, सबको याद होगा, गालवान घाटी में, वो अब लेकिन फिर से संबंध सुधारने के ऊपर अग्रसर हो रहे हैं, एससीओ की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं, ये सारी वार्ता है।
और रूस के साथ हमारे पुराने संबंध है, और तीनों के गठजोड़ से क्या फ़ायदा होगा? एक तो सैन्य सुरक्षा का मामला सही हो जाएगा, और इसमें मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। भारत, चाइना और रूस का गठजोड़ होगा तो क्या होगा? एक तो सैन्य सुरक्षा वाला मामला हो जाएगा, क्योंकि रूस से भारत बड़ी मात्रा में हथियार खरीदता है, ठीक है। दूसरी बात, हमारे कच्चे माल पे हम जो चाइना समय समय पर टैरिफ लगा देता है, जैसे रेयर अर्थ मिनरल पर टैरिफ लगा दिया था कुछ समय पहले, और एपीआई जो होता है, फार्मा इंडस्ट्री का कच्चा माल जिसे कहते हैं एपीआई, उस पे हम चीन पे निर्भर है, क्योंकि वो भारत में होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर भारत और चीन के संबंध और रूस के संबंध सुधरेंगे, या फिर इन तीनों का गठजोड़ होगा, तो इससे भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक हिस्सा बन जाएगा। कैसे हिस्सा बन जाएगा? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का कच्चा माल हम चाइना से लेते हैं, रेयर अर्थ मतलब चाइना से लेते हैं। मोबाइल फ़ोन की बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज कहाँ से आती है? चाइना से आती है। ये सारी चीज़ों में अगर चाइना भारत पे कम टैरिफ लगाता है, तो भारत से ज़्यादा चीज़ें आएंगी, जिससे भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनता जाएगा। एक ये भी याद रखना है, तो इससे भारत का भी फायदा है। और दूसरी बात, अगर चाइना के साथ संबंध सुधरते हैं, तो हमारा जो सीमा विवाद वाला मामला है वो भी शांत रहेगा। क्योंकि और तीसरा, जो चाइना जो पाकिस्तान का सपोर्ट करके भारत पे हमले करवाता है, जैसे पहलगाम में ऐसा माना गया है कि चाइना का भी सपोर्ट था, तो ये सारी चीज़ें कम हो जाएगी। तो चाइना एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते चाइना से हमें अपने संबंध सही रखने चाहिए, इससे कई चीज़ों में बेनिफिट होंगे। और ट्रंप हालांकि ऐसा चाहता नहीं है, ऐसा होना नहीं देगा। पुतिन से वार्ता, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। एससीओ की बैठक होगी, उसमें साइडलाइन पे इनसे ही वार्ता होगी, पुतिन से भी। और पुतिन अभी मतलब कुछ समय बाद भारत में आने वाले भी हैं। अब फ़ोन ऑन में वार्ता तो होती ही रहती है। किस किस चीज़ में वार्ता हुई है? तो वही व्यापार समझौता के लूप पर। ये इन्होंने एक जिक्र किया है एफटीए, यूरोप के साथ एफटीए करना चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि यूरोप के साथ एफटीए में काफ़ी चर्चा हो ही रही है। क्यों करना चाहिए बता ही दिया। 400 अरब डॉलर का व्यापार करते हैं, छोटी बात नहीं है। सॉरी। अमेरिका ने 50%, ये सारी बात हो चुकी है। सिंगापुर हो चुकी है बात। एक बात ये याद रखना है कि अमेरिका जो गेम खेल रहा है ना, कि अमेरिका अब चाइना को अपने साथ करना चाह रहा है। कैसे करना चाह रहा है? कि जो अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड डील हुई थी, पहले 3 महीने के लिए हुई थी, जब भारत में हुई थी। क्या ट्रेड डील थी? कि अमेरिका चाइना के प्रोडक्ट में 30% टैरिफ लगाएगा। वो ट्रेड डील को 90 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। बस ये याद रखना है। मतलब चाइना पे कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लगा रहा, टैरिफ नहीं लगा रहा है, जैसे भारत पे लगा रहा है। ये तो इसका मतलब ये ना कि अमेरिका चाइना के साथ गठजोड़ करना चाह रहा है। पाकिस्तान इधर से पाकिस्तान के साथ गठजोड़ कर रहा है। आसिम मुनीर को राष्ट्रपति बुलाते हैं, मतलब प्रेसिडेंट हाउस में बुलाते हैं, व्हाइट हाउस में। तो ये यहाँ से पाकिस्तान से अब संबंध बना रहा है, यहाँ से भारत चाइना से संबंध बना रहा है, भारत को बीच में दबा रहा है। और भारत को इसका अपोजिट करना पड़ेगा, और खासकर भारत कर भी रहा है कि हम रूस के साथ भी संबंध बना रहे हैं, चाइना के साथ संबंध बना रहे हैं। अभी एससीओ की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जा भी रहे हैं, और रूस खुल और चाइना इनका स्वागत भी कर रहा है। एक चीज़ अच्छी है कि चाइना ने ये यूएस के मामले में चाइना भारत का सपोर्ट कर रहा है कि इस तरह के टैरिफ नहीं लगाने चाहिए। इन्होंने ये बोला है कि टैरिफ इस तरह के नहीं लगाने चाहिए चाइना ने। विश्व के लिए खतरा बना पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान का कुछ दिन पहले का याद होगा कि पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर, वो रूस अमेरिका जाके ये क्या कहते हैं अपनी एक वार्ता में, अमेरिका ये अंतर्राष्ट्रीय मंच में क्या कहते हैं कि पाकिस्तान कभी भी परमाणु हथियार के हमले करने से भारत पर रुकेगा नहीं। मतलब भारत पर कभी भी परमाणु हथियार के हमले कर सकता है। तो आप जब जब मैं ये सोच रहा था, जब मैं ये पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि पाकिस्तान अब ऐसी बातें क्यों करने लगा। तो ये चीज़ें समझ आएंगी कि पीछे से कहीं ना कहीं अमेरिका का सपोर्ट है पाकिस्तान पे, क्योंकि अमेरिका ये वाले प्रोजेक्ट्स पे अपना हिस्सा कभी नहीं खो सकता। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये अगर बना ले मेरा, अमेरिका यहाँ पे अपना प्रेजेंस कभी नहीं खो सकता। ये इंडिया को अपने साथ रखेगा या फिर पाकिस्तान को अपने साथ रखेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हिंद महासागर है ना, काफ़ी स्ट्रेटेजिक है। यहाँ पे हमारा याद रखिएगा, मलक्का स्ट्रेट, यहाँ पे जहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है हिंद महासागर में भी सबसे ज़्यादा निकलता है। क्या शिप निकलती है? अमेरिका की भी, सारे देशों की। तो अमेरिका यहाँ पे अपनी प्रेजेंस कभी नहीं खोएगा, छोड़ेगा। इसलिए अमेरिका पाकिस्तान का साथ पकड़ रहा, भारत को छोड़ रहा है, भारत को कट कर रहा है, तो अब यहाँ पे जाके रुक रहा है। यहाँ पे चीन से भी वार्ता कर रहा है। हालांकि चीन तो भारत का सपोर्ट कर रहा है अभी टैरिफ के मामले में, और किसी मामले में नहीं, टैरिफ के मामले में। सॉरी।
तो ये याद रखना है। बाकी इसमें पाकिस्तान का वही है परमाणु हथियार के बारे में। फिर उन्होंने यहाँ पे भी ये भी बताया कि पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को नहीं मानता है, जबकि भारत मानता है। तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव बनवाना चाहिए। और फिर ये भी बताया कि पाकिस्तान की बयानबाजी है, अटकलें हैं, क्यों अटकलें हैं ये सब बता दिया है। ये याद रखिएगा कि अमेरिका वाला मामला है एक। बाकी पढ़ लीजिएगा इसको, इसमें स्टार तो नहीं लगा है, बाकी इसको एक बार देख लीजिएगा। मोनिका राज जी का आर्टिकल है। बदलती वैश्विक व्यापार व्यवस्था, एफटीए की बात है। नौ उदारीकरण बढ़ रहा है। नौ उदारीकरण किस तरह बढ़ रहा है? वही यार, एफटीए के माध्यम से भारत विभिन्न देशों के साथ एफटीए किया हुआ है। अभी जैसे वो ब्रिटेन के साथ किया है, अब वो यूरोप के साथ वार्ता कर रहा है, आसियान राष्ट्रों के साथ है, उसके ऊपर है ये, नियमित उदारीकरण के ऊपर। तो उसको एक बार देख लीजिएगा। ये केवल ये सारी आर्टिकल पढ़ेंगे ना तो ये इस पे यही समझ आएगा कि भारत को किस तरह अपना अमेरिका का विकल्प तलाशना चाहिए। अमेरिका का विकल्प के रूप में एफटीए भी उभर सकता है ना, व्यापार व्यवस्था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सारे एफटीए भी उभर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत अगर अन्य देशों से एफटीए करेगा तो वहाँ ज़्यादा निर्यात कर पाएंगे, तो अमेरिका को हम अमेरिका की ज़रूरत भी नहीं होगी, और जो अमेरिका से $44 बिलियन का सरप्लस है उसकी पूर्ति भी कर पाएंगे। तो ये बात है। तो ये बात इसके बारे में तो चर्चा कर ही लिए है। ये समरी है, इसको पढ़ लेंगे ना तो बहुत काम हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें यहीं से कंप्लीट हो जाएंगी, और ऊपर कुछ कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी, जैसे निर्यात संवर्धन मिशन, मैं उसको लिख देता हूँ। संवर्धन मिशन है, और एक इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा इंडिया पे, करंट अकाउंट डेफिसिट। ये दो चीज़ें इसमें नहीं ऊपर नहीं मिली थी। 6 साल के लिए है ये, कितना 25,000 करोड़ रुपए की सहायता देने के लिए। किसको सहायता देगा? निर्यातकों को। बस ये अगर इतना कर लेते हैं तो आपकी ऊपर की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। क्या अभी कुछ देर बाद इसके नेशनल वाले वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें 8 से 14 तारीख की सारी नेशनल की न्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगी। नेशनल में कम ही न्यूज़ है, जो भी होगी देख लेते हैं इसके बाद वाले वीडियो में। तो अभी के लिए थैंक यू। सॉरी। अगर चीज़ें पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।